दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। तो हम लोग 10th क्लास के संस्कृत एक अध्याय खत्म किए थे, ठीक है। और श्लोक के साथ साथ हिंदी अर्थ भी बताए थे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे थे, ठीक है। पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्टिव का हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 पाटलिपुत्र का उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके बोर्ड पर लिखेंगे। आप लोग उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आप कम से कम जवाब कमेंट में दीजिएगा, तो इससे लगेगा कि हाँ हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बाद में काउंट कीजिएगा भाई हम कितना हमको सही हुआ नहीं हुआ, ठीक है। एकदम निचोड़, मतलब पूरा हम इसका निचोड़ दे रहे हैं, एक को इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन कि बिहार की राजधानी कहाँ है। सबको पता होगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है सारण, सी में है भागलपुर और डी में है भोजपुर। फटाफट इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लाइव चैट में, चलिए लाइव चैट में आप जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। दूसरा क्वेश्चन है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ठीक है। हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे ताकि आपको सुनने से कुछ फायदा हो सके, ठीक है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए में है पाटल, बी में है पतन, सी में है पटन, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए, तो इसका सही आंसर है बी पतन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे पटना में बहुत बार कौन आए। पटना में बहुत बार कौन आए। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में है महावीर, बी में है अकबर, सी में है दशरथ और डी में है भगवान बुद्ध। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका। इसका सही आंसर होगा डी भगवान बुद्ध। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है था। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। चलिए, ए में है भागलपुर, बी में है नालंदा, सी में है पाटलिपुत्र और डी में है दरभंगा। चलिए 4 का सही उत्तर है सी पाटलिपुत्र। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। ऑप्शन ए में है भागलपुर, बी में है चंपारण, सी में है रांची और डी में है पाटलिपुत्र। फटाफट पहले आप क्या कीजिएगा, पहले से आप टाइप कर लीजिएगा। आंसर देने के बाद में टाइप कर लीजिएगा 5 नंबर टाइप करके रखिएगा, ठीक है। और जो आंसर आपको लगेगा फटाफट ए बी सी डी दे करके सेंड कर देना है। फिर से 6 टाइप करके रखना है। क्वेश्चन आने से पहले आपको टाइप कर लेना है, ठीक है। और बी सही होगा तो बी मार के भेज देना है, ठीक है। फटाफट भेजिए। 5 नंबर क्वेश्चन था पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। तो इसका सही आंसर है घ पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी।
ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है केरल, सी में है झारखंड और डी में है पश्चिम बंगाल। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। इसका सही जवाब है क, बिहार, ऑप्शन ए। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? ऑप्शन ए में है आरा, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है बोध गया और डी में है राजगिरी। चलिए इसका सही आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। 8 नंबर क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? ए में है कुसुमपुर, बी में है माधवपुर, सी में है राघवपुर और डी में है तक्षशिला। तो इसका सही आंसर है कुसुमपुर। अगला क्वेश्चन तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? मतलब इस चैप्टर में सिर्फ पटने के बारे में पढ़ना है। बिहार के लिए तो अच्छा से पटना के बारे में जानता है, ठीक है, सब के सब सही जवाब देगा। चलिए पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल, गोलघर, बी में है, सी में है राजमहल और डी में है जल मीनार। बताइए फटाफट। चलिए इसका सही आंसर है बी, गोलघर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? ऑप्शन ए में है मौर्य काल में, बी में है अशोक के काल में, सी में है बुद्ध काल में और डी में है मेगास्थनीज काल में। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका सही आंसर है सी, बुद्ध काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहां अवस्थित था? बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहां अवस्थित था? ऑप्शन ए में है गंगा नदी के किनारे, बी में है यमुना नदी के किनारे, सी में है सरयू नदी के किनारे और डी में है सोन नदी के किनारे। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। कुल मिला के पूरा इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसका सही आंसर होगा ए, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्रय मानकर प्रचलित किया गया था? चलिए ऑप्शन ए में है कदम पुष्पो, बी में है शीरीष पुष्पो, सी में है पाटल पुष्पो और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्रय मानकर प्रचलित किया गया था? चलिए इसका सही जवाब है सी, पाटल पुष्पो। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 में है किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? मतलब किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी में है अशोक के काल में, सी में है बुद्ध के काल में
और डी है मुगल वंश काल में। चलिए इसका फटाफट जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब है ए। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? किसने कहा कि भविष्य में पाटलिपुत्र एक महानगर होगा, पाटलिग्राम एक महानगर होगा? चलिए ऑप्शन ए में है बुध, बी में है सुखदेव, सी में है शंकराचार्य और डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है और क्वेश्चन सब भी बहुत हल्का है। मतलब सबसे ज्यादा इनमें पाटलिपुत्र आंसर आता है। किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, बुध ने कहा था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बुध काल में पाटलिपुत्र नगर क्या नाम था? बुध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है पाटलिग्राम, बी में है पुरुषपुर, सी में है कुसुमपुर और डी में है माधवपुर। चलिए 16 का सही जवाब होगा ए, पाटलिग्राम। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन किया गया है? मतलब किस साहित्य ग्रंथ में, कोई ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम वर्णन किया गया है? बताइए उस ग्रंथ का नाम। ए में हिंदी साहित्य, बी में है सांस्कृतिक साहित्य, सी में है मुद्रा राक्षस और डी में है कादम्बरी। चलिए आप सही जवाब इसका दीजिए। चलिए इसका सही जवाब है मुद्रा राक्षस। 18 नंबर क्वेश्चन में है यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? ए में है फाहियान, बी में है वेनसांग, सी में है इतिसंग और डी में मेगास्थनी। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। मेगास्थनी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए में है पटना, बी में है कुसुमपुर, सी में है चंपारण और डी में है पुष्पपुर। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा दीजिए आप लोग, कमेंट में लिखते जाइए फटाफट। चलिए इसका सही आंसर है ए, पटना। अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ए में पाटलिपुत्र नगर के, बी में है गुप्त वंश के, सी में है बुध के और डी में है मुद्रा राक्षस के। चलिए तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? ए में है पाटलिपुत्र,
बी में है रांची, सी में है ससाराम सहसराम और डी में है दरभंगा। चलिए इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। गांधी सेतु किस महादेश का दृढ़तम सेतु है? मतलब गांधी सेतु किस महादेश का दृढ़तम सेतु है? ऑप्शन ए में एशिया, बी में है उत्तरी अमेरिका, सी में अफ्रीका और डी में है यूरोप। फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए एशिया। हम लोग भी एशिया महादेश में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए में है कृष्ण सेतु, बी में है इंदिरा सेतु, सी में है गांधी सेतु और डी में है नेहरू सेतु। चलिए इसका फटाफट जवाब दीजिए। मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा। आप लोग रुक करके इस वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होइएगा, लेकिन यहाँ है कि आप प्रैक्टिस आपको हो जाएगा कि कितना हम पढ़े हुए हैं, कितना सही हमसे हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गांधी सेतु। 24 में है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन ए में उत्तर दिशा में, बी में है पश्चिम दिशा में, सी में है दक्षिण दिशा में और डी में है पूर्व दिशा में। चलिए इसका सही आंसर है ए उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? एक में है शीतला देवी, बी में है काली देवी, सी में है पटन देवी और डी में है गौरी देवी। चलिए इसका सही जवाब बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी पटन देवी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? बीवीआई क्वेश्चन है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए में है 2500 वर्ष, बी में है 2000 वर्ष, सी में है 1500 वर्ष और डी में है 1000 वर्ष। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ए 2500 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। कूटनीतम काव्य में के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन ए में है राजशेखर, बी में है दामोदर गुप्त, सी में है विशाखा दत्त और डी में है कालिदास। दीजिए आंसर इसका क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर गुप्त। ठीक है, 28 नंबर में है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है? ऑप्शन ए में है पटना, बी में है पंजाब, सी में है द्वारिका और डी में है हरियाणा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान
चलिए इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन पटना। ऑप्शन ए था पटना। चलिए अगली का क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है बसंत ऋतु, बी में है वर्षा ऋतु, सी में है ग्रीष्म ऋतु और डी में है शरद ऋतु। फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए तो ई महोत्सव मनाया जाता है, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में। ठीक है, ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में है गुरु गोविंद सिंह, बी में है अमर सिंह, सी में है मनमोहन सिंह और डी में है तेज बहादुर सिंह। चलिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? मतलब किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? ए में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी में अशोक के काल में, सी में बुद्ध काल में और डी में है मुगल वंश काल में। तो इसका सही आंसर होगा, बताइए बताइए फटाफट आप लोग। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बताना है, ठीक है। और थोड़ा और आप लोग आदमी को जुटाइए, क्योंकि कम से कम इसका संख्या अगर 20 जगह पड़ गया, जगह हम लाइव क्लास देंगे, ठीक है। लाइव आपके सामने में आप उस समय में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी हम देंगे, ठीक है। आप कम से कम संख्या में वृद्धि कीजिए ताकि हम लाइव क्लास दे सके। अब लाइव का आ गया सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन था किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? ऑप्शन होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव जो था वो किसके शासनकाल में मनाया जाता था? मुगल वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में, सी में है आंगल वंश के शासनकाल में और डी में है मौर्य वंश शासनकाल में। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर में है कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है भवभूति, बी में है राजशेखर, सी में है कालिदास और डी में है माघ। चलिए तो इसका सही आंसर है राजशेखर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? ऑप्शन ए में है हेलिकोत्सव, बी में है दुर्गा पूजा, सी में है कौमुदी महोत्सव और डी में है बसंतोत्सव। चलिए तो इसका सही आंसर है सी, कौमुदी महोत्सव, ठीक है। और 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है? दामोदर गुप्त का निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए में है कूटनीतम, बी में है काव्य मीमांसा और सी में है
मित्रलाभ और डी में है कौमुदी। चलिए इसका सही आंसर होगा कूटनीतम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए में है काव्य मीमांसा, बी में है कूटनीतम, सी में है मुद्रा राक्षस और डी में यात्रा संस्मरण। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काव्य मीमांसा। क्वेश्चन था राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा, ठीक है। और 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? देखिए क्वेश्चन बदल भी सकता है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कह रहे काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? आज ऑप्शन दामोदर गुप्त, राजशेखर, विभूति, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर है राजशेखर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान के राजदूत कौन था? ऑप्शन ए में फाइयान, बी में हुएनसांग, सी में मेगास्थनीज और डी में इतिसन। चलिए आप लोग का टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, फटाफट आंसर हम बताते चलते हैं। आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में लिखते चलिए। मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुरंदर का पर्याय कौन है? पुरंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए में है इंद्र, बी में है शिव, सी में है महीधर और डी में है सरस्वती। चलिए तो इसका सही आंसर है पुरंदर का पर्यायवाची है इंद्र। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? ए में है फल का, बी में है फूल का, सी में है अन्न का और डी में है छुहारा का। तो इसका सही आंसर है फूल, ऑप्शन बी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।